धर्म श्रद्धालु श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। समस्त गुरु भगवंतों को भावाभिषिक्त वंदन। आप सबके अंतरात्मा में विराजित परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन मंगल कामना। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं सुनाऊंगी एक और नई कहानी अचौर्य व्रत की। हाँ, जिन्होंने अचौर्य व्रत का पालन करके और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाए, अपने जीवन को उत्तम बनाया, उन्नत बनाया और अपने मनुष्य जन्म के उस लक्ष्य को उन्होंने साध लिया, सफल बना लिया। ये कहानी है जो उपदेश माला में आई है कहानी। तो इस कहानी में एक बहू रानी है जिसका नाम है सत्यप्रिया। वो बहू रानी किन की पुत्री थी, किन माता पिता के जीवन को उसने धन्य बनाया था और स्वयं भी धन्य बनी थी, तो ये सब कहानी में वर्णन आएगा। वो सत्यप्रिया वो तो सत्य धर्म का और नैतिकता का और अचौर्य का सबका पालन करती थी, परंतु उसके निमित्त से खोटा शाह चोखा शाह बन गए। हाँ, सही सुना आपने, खोटा शाह चोखा शाह बन गए। कैसे, आइए सुनते हैं। साहूकार धर्म धवल यशोज्वल नारी, साहूकार धर्म धवल यशोज्वल नारी, बसते बसंतपुर नगर श्रेयकारी, सत्यप्रिया कन्या उनकी गुण विवेक धारी, सत्यप्रिया कन्या उनकी गुण विवेक धारी, धर्म तत्व के तीनों जिज्ञासु भारी, स्थानक में जाते दान धर्म करते, संतों की सेवा करके पुण्य कोश भरते, एक ही चिंता थी दोनों के दिल में, एक ही चिंता थी दोनों के दिल में, विवाह योग्य हो गई पुत्री हमारी, सत्यप्रिया पुत्री गुण विवेक धारी, रहती बसंतपुर नगर श्रेयकारी। बसंतपुर नगरी थी और उस बसंतपुर नगरी में अनेक सेठ साहूकार धर्म श्रद्धालु व्यक्ति रहा करते थे, जिनमें से एक साहूकार धर्म धवल नाम उनका था, साहूकार का धर्म धवल, और उनकी पत्नी थी सेठानी यशोज्वला। सेठानी यशोज्वला उनकी पत्नी थी और उनकी जो बेटी थी उनकी बेटी थी तो उसका नाम था सत्यप्रिया।
अब ये घर में 3 ही व्यक्ति थे, फैमिली में 3 जने थे, धर्म धवल, उनकी पत्नी यशोज्वला और पुत्री सत्यप्रिया। तीनों ही जने, तीनों ही प्राणी धर्म तत्व के बहुत जिज्ञासु थे और उनके अंदर में जिज्ञासा कुट कुट कर भरी थी। स्थानक में जाते और जो वहाँ पे संसती विराजमान होते उनका प्रवचन सुनते, उनकी सेवा लाभ लेते और तत्वों की उनसे मतलब समझ और जानकारी प्राप्त करते। पुण्य कोश अपना इस प्रकार से भर रहे थे। पर दोनों जो पति पत्नी सेठ सेठानी, दोनों के दिल में एक चिंता थी। क्या चिंता थी? कि हमारी पुत्री सत्यप्रिया जो है ना, बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना है। इतनी हमारी पुत्री विवेकवान है, गुणवान है और सुंदर भी है। इसके लिए ऐसा ही पति चाहिए जैसी कि ये है, नहीं तो बेमेल विवाह हो जाएगा। जीवन भर तक के लिए हमारी बेटी मतलब सुखी नहीं रह पाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी पुत्री के लिए अच्छा सत्पात्र लड़का ढूंढें। कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये उनको चिंता रहती माता पिता। माल खरीदने आया शहर में, फुर्सत पाकर आया व्याख्यान में। सुंदर कुलीन युवा बस गया मन में, सुंदर कुलीन युवा बस गया मन में। कृपा कर पधारो घर विनती स्वीकारी। सत्यप्रिया पुत्री गुण विवेक धारी, रहती बसंतपुर नगर श्रेयकारी। एक दिन दूसरी नगरी का एक युवक जो था, वो माल खरीदने, अपने व्यापार के लिए माल खरीदने के लिए कहाँ आया? बसंतपुर में आया। और बसंतपुर नगरी में माल खरीद रहा था। उसने सोचा, अरे माल तो बाद में खरीदूंगा, आया हूँ तो यहाँ संत विराज रहे हैं, तो मैं प्रवचन सुन लूँ पहले। यानी उसके अंदर धर्म की लगन थी। तभी तो स्थानक में आ गया और व्याख्यान में आया। व्याख्यान में जैसे वो आया, जैसे कि 4 चांद लग गए। इतना सुंदर, कुलीन और अच्छा शालीन खानदानी युवक दिख रहा था। और कहते हैं ना कि जिसकी जो अंदर की भावना होती है उसकी दृष्टि वहीं जाती है। तो सेठ जी बैठे थे और सेठानी भी बैठी थी। उधर तो सेठ जी के पास में आके वो युवक बैठा और सेठानी की भी दृष्टि गई। दोनों के मन में एक ही बात आई, कैसा सुंदर खानदानी युवक है, शालीन है, अगर बात बन जाए। हाँ, अपनी पुत्री का ध्यान आ गया। हाँ, ऐसा होता है साथियों, होता है ऐसा। जिसके घर में बेटा बेटी शादी लायक होते हैं ना, वो हर जगह अपना ये ऐसी ही इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं। खैर, तो वो युवक तो वास्तव में बहुत अच्छा था। और जैसे प्रवचन समाप्त हुआ तो साहूकार धर्म धवल ने उसका परिचय किया और कहा, जी आप तो हमारे साधर्मी भाई हो, चलो चलो हमारे घर पधारो, भोजन वहीं करना। उसने थोड़ा 1-2 बार मना किया शिष्टता के वश, और फिर चलो मान लिया, आता हूँ आपके घर, भोजन करूँगा। फिर उसका परिचय पूछा, भोजन कराया, बातचीत हुई। हाँ, तो उसने अपना परिचय बताया युवक ने। क्षिति मंडन नगरी बसी है निकट ही, पुत्र खोटा शाह का सोहन मैं रहूं वहीं। घर खानदान परिचय पाके हर्षाए, घर खानदान परिचय पाके हर्षाए। शुभ लगन में शादी करी चिंता निवारी। सत्यप्रिया पुत्री गुण विवेक धारी, साहूकार धर्म धवल यशोज्वला नारी। अब उसने अपना परिचय दिया। पास में ही नगरी क्षिति मंडन नाम की नगरी है और मैं वहाँ एक व्यापारी हैं कोटा शाह, उनका मैं बेटा सोहन हूँ और वहीं पर मेरा घर है, वहीं रहता हूँ। और फिर उसके पुरखों का परिचय पूछा और इधर उधर की बातें की, उसकी शिक्षा वगैरह, और सब कुछ बड़ा अच्छा उनको अनुकूल लगा और बातचीत आगे बढ़ी। और देखिए, कोई समय का योग संयोग ऐसा होता है कि उन दोनों की
सत्यप्रिया और सोहन की दोनों की शुभ मुहूर्त में शादी भी हो गई। शादी भी हो गई और बड़े धूमधाम के साथ अच्छे प्रकार से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब वो सत्यप्रिया अपने माता पिता का घर, अपनी वसंतपुर नगरी को छोड़कर कहाँ आ जाती है? क्षिति मंडन नगरी में आ जाती है, अपने ससुराल में। ससुराल में आई, उसने देखा पिता पुत्र दो ही हैं, घर में स्त्री थी नहीं कोई। मतलब सोहन की माँ पहले ही मर चुकी थी और पिता पुत्र दो ही थे, हाथों से बनाते थे, खाते थे बेचारे, यही उनको दुख था। चलो अब बहू आ गई घर में, बड़ी अच्छी बात है, और अब हमें खाना बनाया मिलेगा, घर हमारा अच्छे से रहेगा। तो उसने आते ही सब घर अच्छे से संभाल लिया। होशियार थी, गुणवान थी सत्यप्रिया, और सत्यप्रिया ने अपना घर संभाल लिया अच्छे से आके। लेकिन पति भी बड़ा अनुकूल था, ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, पर एक उसको मन में एक मलाल था, मेरे ससुराल में धर्म को कोई नहीं चाहता। वो तो बड़ी अच्छी श्राविका थी, बचपन से सुसंस्कार मिले थे माता पिता से, धार्मिक संस्कार, लेकिन यहाँ तो उसने देखा कोई नाम भी नहीं लेता, नवकार मंत्री कोई नहीं पढ़ता, नाम के जैन है बस। हाँ, तो उसको बड़ा दुख हुआ इस बात का। धर्म रहित ससुराल को पाया, हुआ दुख अपार किंतु साहस ठाया। धर्म परीक्षा का अवसर ये आया, धर्म परीक्षा का अवसर ये आया। कर्तव्य पालन में जुटी धैर्यधारी, सत्यप्रिया पुत्री गुण विवेक धारी। साहूकार धर्म धवल यशोज्वल माँ। अब देखिए, जुट गई वो कि किसी ना किसी प्रकार बातों बातों में समझाऊं अपने ससुर को, अपने पति को, धर्म की ओर अग्रसर करूं, धर्म की ओर इनका आकर्षित करूं ध्यान। इस तरह से अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी सेवा से ससुर को, पति को, दोनों को प्रसन्न रखती और अपने कर्तव्य पालन में लग गई वो। समय बीतने लगा, 2, 4, 10 दिन बीते। एक दिन क्या होता है, ऐसी घटना घट गई एक दिन। देखिए, कोई घटना छोटी सी होती है, मतलब उसका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं होता है, ऐसी घटना होती है, लेकिन उसका प्रतिफल, उसका जो रिजल्ट होता है वो कितना बड़ा बन जाता है। घटना क्या घटी, एक दिन ससुर जो खोटा शाह थे, इनका नाम खोटा शाह था, अब क्यों नाम था खोटा शाह वो भी अभी आपके सामने आएगा, सुनते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, धर्म धैर्य से सुनते रहिए। तो खोटा शाह अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा लेवू देवू कहाँ हैं? अब वो सत्या चकराई, लेवू देवू कौन है? इस घर में तो यही पिता पुत्र दो ही प्राणी है, तीसरी मैं हूँ, और कोई चौथा प्राणी तो दिखता ही नहीं है, ये लेवू देवू कौन है? पुत्र सोहन से खोटा शाह पूछे, कहाँ है रे लेवू देवू दोनों न दिखते। चकराई सत्या, लेवू देवू कौन है? चकराई सत्या, लेवू देवू कौन है? चौथा प्राणी दिखे नहीं, अर्ज गुजारी। उसने पूछा, पतिदेव, ससुर से तो उतना बोलने का काम नहीं था, पर बोलती थी फिर भी, क्योंकि नहीं बोलेगी तो कैसे काम चलेगा, घर में और कोई प्राणी था ही नहीं, तो बोलना पड़ता था। लेकिन अभी पति घर में थे तो पति से पूछती है, पतिदेव घर में चौथा प्राणी तो कोई दिखाई नहीं मुझे, हम 3 के अलावा, ये लेवू देवू कौन है? तोलने के बाट हैं 2 प्रिया को बताए, 6 सेरी लेवू देवू चौसेरी कहलाए। पंसेरी की जगह दोनों काम आते, पंसेरी की जगह दोनों काम आए। इन्हीं की बदौलत है कमाई हमारी। अब वो सोहन, उसने बिल्कुल सत्यता से बता दिया, सरलता से बता दिया। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब नई बहू घर में आती ना, उससे बहुत सारी बातें छिपाई जाती हैं,
अरे क्यों छिपाना, अब तो वो तुम्हारे घर की मेंबर है, आज नहीं तो कल तो जान जाएगी। और अगर तुम खुद उसको अपने घर का रहस्य बताओगे तो उसको अच्छा लगेगा, अपनापन मालूम देगा। तो उन्होंने भी छिपाया नहीं, सोहन ने बिल्कुल सरलता से बता दिया। अरे सत्या, ये हाँ, तो उसने बता दिया बड़ी सरलता से कि देखो सत्या, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पंसे 5 सेर तोड़ने के लिए हमारे यहाँ एक 6 सेर का बाट है, उसको कहते हैं लेवू, और एक 4 सेर का बाट है, उसको कहते हैं देवू। जब कुछ देना होता है तो पंसेरी की जगह 4 सेर वाला बाट रखा जाता है, और जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो पंसेरी की जगह 6 सेर वाला बाट रखा जाता है। और इन्हीं की बदौलत हमारे घर में जो कमाई आती है ना वो इसी से आती है। वो जब उसने कहा कि सोहन ने बताया अपनी पत्नी को, सत्या को, कि इन्हीं की वजह से इतनी कमाई होती है जो हम सेठ बने हुए हैं, तो ये बात सुनकर सत्या को तो एकदम से झटका सा लगा और कहने लगी, मगर स्वामी ये तो धोखाधड़ी है, चोरी के पाप की सजा भी बड़ी है। ससुर जी को सतपथ लाऊं निश्चय किया फिर, ससुर जी को सतपथ लाऊं निश्चय किया फिर, हाथ जोड़ कहे एक दिन विनय को धारी, सत्य प्रिय नारी शील गुण धारी, खोटा शाह की उसने मेट दी बीमारी। पतिदेव से कहने लगी, स्वामी ये तो चोरी हो गई, अरे धोखाधड़ी हो गई, इसका तो बड़ा दोष लगता है, पाप लगेगा और सजा मिलेगी, पाप की दंड मिलेगा, हमारी आत्मा ही तो उसकी दोषी बनती है ना। कहने लगा, बात तो तुम्हारी सही है सत्या, पर पिताजी मानते नहीं, वो तो इसी तरह से लेने के समय ज़्यादा लेते हैं, 5 सेर की जगह 6 सेर वाला बाट, और जब किसी को कुछ तोल कर देते हैं तो उसका 4 सेर वाला बाट रखते हैं पंसेरी की जगह। उनका नाम ही लेवू और देवू है। तो वो मिल नहीं रहे थे, तो पिताजी ने ढूंढते ढूंढते मेरे से पूछ लिया लेवू देवू कहाँ है, और ये सारी बात तुम्हारे सामने आ गई। पर पिताजी को समझाना बड़ा मुश्किल है, मैं तो थक गया समझा समझा के। सत्या ने कहा, पतिदेव मैं कोशिश करूँगी, पिताजी को सतपथ पर लाना, सन्मार्ग पर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कमाई को हम भी खाते हैं, हमें भी उसका दोष लगता है। आपके नाम का रहस्य में पाया, पाप के अर्जन से सुख का सफाया, तभी लूँगी अन्न जल धारा है मैंने, तभी लूँगी अन्न जल धारा है मैंने, खोटी कमाई की जब मिटेगी बीमारी। कहने लगी एक दिन अपने ससुर से हाथ जोड़ के, पिताजी आपका जो नाम है ना, मैं सोचती थी ये खोटा सा क्या नाम, अब मैंने इसका रहस्य समझ लिया है। आप ये खोटा माप तोल करते हो ना, इसी से आपका नाम लोगों ने खोटा शाह रखा है। लेकिन पिताजी मैं एक बात कहती हूँ, बुद्धि तो मैं आपसे छोटी हूँ और मेरी बुद्धि भी छोटी है, आप बड़े हैं, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ, मैंने अब तक यही सीखा है कि पाप की कमाई होती है ना तो उससे सुख चला जाता है परिवार का। और पिताजी देखो, आप या तो इस खोटे लेन देन को ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो, वरना पिताजी मैंने तो धार लिया है कि मैं तो अब ये खोटी कमाई का अन्न जल लूँगी नहीं, एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगी मैं, जब तक आप इस बात का निश्चय नहीं कर लोगे। बेटी सच्चाई से कमाई न होती, छोटे से कस्बे में मिलते क्या मोती, तिकड़म थोड़ी तो करनी ही पड़ती, तिकड़म थोड़ी तो करनी ही पड़ती, वरना परिवार ना पल सके लिगारी। सत्य प्रिया बेटी मानो बात मेरी, मत करो विवश मुझे,
छोड़ दो ये लाचारी। ससुर समझाने लगे, पुत्री तुम बात तो सही कह रही हो बेटा, लेकिन ये छोटा सा तो हमारा कस्बा है। गांव से कुछ विकसित होता है उसे कस्बा कहते हैं, और उससे बड़ा होता है शहर नगर, फिर होता है मेट्रो सिटी, ऐसे महानगर। तो इस प्रकार से ये हमारा कस्बा है छोटा सा, और कहाँ इतनी कमाई होती है, क्या लोग इतना पैसा देते हैं, मोल भाव कर करके जान खा जाते हैं। दुकान पे कमाना, लोगों की जेब से पैसा निकालना बेटा बड़ा मुश्किल काम है। अब थोड़ी तिकड़म तो करूं, तभी तो कमाई हो, तभी तो पेट पले, नहीं तो परिवार कैसे पालूंगा बताओ। अब ये बात सुनी सत्या ने, तो सत्या कहने लगी, पिताजी अगर लाभ ज़्यादा मिले तो आप करोगे, मानोगे मेरी बात? अरे बेटी कहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा, ईमानदारी से तो और घाटा ही होता है। लेकिन नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ, मेरी अगर आप विनती को मानो, मेरी अरज स्वीकार करो, तो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। लाभ मिले ज़्यादा अगर सच को धारो, पिताजी अरज मेरी आप स्वीकारो। बीते यूं ही 3 दिन भूखी प्यासी रहते, बीते यूं ही 3 दिन भूखी प्यासी रहते, डरे खोटा शाह मर जाएगी बेचारी। सत्य प्रिया बहु अच्छी मेरी है प्यारी, कैसे समझाऊं मर जाएगी बेचारी। 3 दिन तक सत्या ने अपना वो सत्याग्रह पक्का रखा, ना खाऊंगी ना एक दाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, जब तक आप मेरी बात को ध्यान से विचार करके नहीं मानोगे। अब तो खोटा शाह को डर लगा, अरे मर जाएगी, किसी की दूसरे की बच्ची मैं अपने घर लाया हूँ, तो क्या दुख देने के लिए लाया हूँ, क्या इसको मारने के लिए लाया हूँ? नहीं नहीं, उनका दिल जो है कांप गया, और कहने लगे एक दिन, बेईमानी छोड़ूं बहू रोटी तुम खाओ, सच्चे व्यापार की प्रतिज्ञा कराओ। लेबू देबू को तात बहाओ नदी में, लेबू देबू को तात बहाओ नदी में, तोल माप में अब रखो ईमानदारी। अच्छा, एक दिन 3 दिन जब हो गए सत्या को भूखी प्यासी अनशन किए हुए, अब खोटा शाह डरे और मनुहार करने लगे, पुचकार कर दुलार कर कहने लगे, बेटी उठो, तुम जीती मैं हारा, चलो बेईमानी छोड़ता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, लो मुझे नियम करा दो, सच्चे व्यापार करूँगा, सच्चे व्यापार की प्रतिज्ञा आप करा दो मुझे, कोई मैं मिलावट, कोई झूठा माप तोल कुछ नहीं करूँगा, सच्चाई से व्यापार करूँगा। रोटी खाओ बहू, बहुत तुमने मुझे आखिर पिघला ही लिया, बताओ क्या करना है। अब सत्या उठती है, ससुर के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी मेरी उद्दंडता को माफ़ कर कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा पिताजी। देखिए मैं आपकी अपनी बच्ची हूँ, आपको हित की सलाह दूंगी जो मुझे अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, आप मान जाओगे, उसी में भलाई है। तो बेटा बताओ, मैं मान तो रहा हूँ तुम्हारी बात। तो पिताजी एक तो आप पहला काम तो ये करो कि लेवो देवो जो आपके दोनों बाट है ना, इनको तो आप नदी में बहा दो, और पंसेरी 5 शेर को 5 शेर ही तोलो, लेने में भी और देने में भी ईमानदारी रखो माप तोल में। फिर बेटी फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, घाटा हो जाएगा। नहीं नहीं पिताजी, देखना आप कितना फ़ायदा होगा सत्य की, अचौर्य की, ये जो चमत्कार, ये चमत्कार होगा ना जादूगरी, आप देखना। अच्छा, हुआ फायदा तो सदा व्रत ये पालूं, आत्मा को अपनी पाप से बचा लूं। अभी साल भर का नियम आप कर लो, अभी साल भर का नियम आप कर लो,
सेठ ने माना तो हर्षाई भारी, सत्य प्रिया बहुत अच्छी प्यारी, अपने ससुर की मिटाई बीमारी। सेठ बड़ा उत्साहित होकर कहने लगा, अच्छा फायदा होगा, अगर बहू तुम्हारी बात सच्ची निकली और मुझे ईमानदारी करके फ़ायदा हुआ व्यापार में, तो मैं हमेशा ये व्रत पालूंगा। मेरा पक्का तुमको ये मैं नियम लेता हूँ और तुमको इस बात का वचन देता हूँ कि हमेशा सच्चाई से जीवन चलाऊंगा। पर कैसे पता चलेगा? कहती है, पिताजी देखो, आज आपके गले में, आज आपके दुकान में जितना माल है, जितना पैसा है, उसको सब आप लिख लो, अच्छे से जांच पड़ताल करके लिख लो, और 1 साल के बाद, 1 साल तक आप सच्चाई से चलाना, और 1 साल के बाद अपने रोकड़ा गिनना, आप देखना आपको फ़ायदा होगा। अच्छा बेटी, अगर फ़ायदा होगा तो मैं पक्का तुम्हारी बात मानूंगा, कभी भी मिलावट और कभी बेईमानी नहीं करूंगा। तो पिताजी अभी तो आप 1 साल का नियम लो, ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है बेटी, 1 साल का नियम करा दे मुझे। देखिए, वो सेठ की अपनी पुत्री नहीं थी, खोटा शाह की अपनी बेटी नहीं थी, अपने बेटे की अपने खून की बात नहीं मानी, पर सत्यप्रिया की बात मानी। क्यों? ये संस्कार, और संस्कार से बड़ा हृदय सच्चा जो होता है और जो उस आचरण में ढला हुआ होता है, उसकी बात में दम होता है, प्रभाव होता है। और सत्यप्रिया ऐसी ही थी। उसने अपनी सेवा से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने घर के अच्छे संचालन से, सारे अच्छे मैनेजमेंट करके और अपनी बुद्धि का उनको ऐसा परिचय दे दिया था पिता पुत्र को। और सेठ तो उसके ऊपर बड़े ही निछावर थे, बड़े ही खुश थे। तो मान ली उसकी बात। अब तो सत्यप्रिया बड़ी खुश होती है। और सेठ कहने लगे कि बेटा अब छोड़ सारी फिक्र, उठ खाना खा, पानी पी, चिंता फिक्र तू सभी निवार, जल्दी उठ के कर अब आहार। हाँ देखिए, सत्या तो उठ गई है। अब उसने अपना प्रण, खाना पीना नहीं खाऊंगी, है ना, जो हठ लेकर बैठी थी, वो उसने अपनी सत्याग्रह वाली हठ छोड़ दी है। पिता ससुर जी ने नियम कर लिया है अब बेईमानी ना करने का, और सत्या उठ गई है। अब वो उसको खाना खाने दें थोड़ा सा। हाँ, वो खाना वाना खाएगी, नाश्ता करेगी, पानी वानी पिएगी। 3 दिन का उसने उपवास किया हुआ है, तिला किया हुआ है। तो तब तक के लिए हम भी थोड़ा आराम कर लें, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। तो दोबारा बैठते हैं और फिर आगे की कहानी फिर सुनते हैं। और तब तक के लिए मैं चलूँगी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।